आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो उनमें किस प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम परमाणु को देखते हैं, क्योंकि जो पदार्थ बने होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो किसी भी परमाणु के जो सबसे मध्य भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं तथा जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आवेशहीन होते हैं, जिसके कारण से यहाँ नाभिक पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। तो जो अंतिम कक्ष होता है उसे संयोजी कक्ष कहते हैं, जिसमें जो ऊर्जा का जो मान होता है वह अधिकतम होता है, जिससे कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वह मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह अंतिम या संयोजी कक्ष में उपस्थित होते हैं तथा धातुओं में यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है। हम देखते हैं यहाँ पे एबोनाइट की छड़ तथा यहाँ पे फर हमें दिया गया है प्रश्न में। तो जब हम एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो जो एबोनाइट की छड़ में यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा जो फर में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका वजह क्या होता है कि जब फर को हम एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो जो फर में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिससे फर में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तथा जो एबोनाइट की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण से यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है तथा यहाँ फर में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण से यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरी जगह तक स्थानांतरण होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं या ट्रांसफर होता है। तो आवेश जो है उसी कारण से उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जहाँ से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ पे धन आवेश उत्पन्न होता है तथा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से एबोनाइट की छड़ में यहाँ ऋण आवेशित तथा फर जो है वह धन आवेशित हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा, हमें प्रश्न में यही दिया गया था कि यह मुक्त इलेक्ट्रॉनिक की गति के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अंतिम कोश में या संयोजी कोश में, वह स्थानांतरण के कारण से जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहाँ पे या धनावेश तथा जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।